चैम्पियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में पहला 100 3 फिगर इनिंग्स भी खेली है। क्या पाकिस्तान के लिए मैच मुश्किल हो रहा है या फिर पाकिस्तान एक मरतबा से फिर इस चेज़ की तरफ जाएगा जो पाकिस्तान ने इससे पहले न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ किया भी है? तो ये वो सारी चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। शाहिद भाई, कोई मैच मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, एक्सीलेंट स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन एक्सीलेंट कमबैक फ्रॉम न्यूजीलैंड आउटसाइड। तो दोनों तरफ बड़ा ज़बरदस्त रहा। अच्छा, जो हमें लग रहा था कि 300 प्लस वाला पिच, तो वो शुरू के ओवर से हमने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि इतने वाला पिच नहीं है। ये एक्सीलेंट इनिंग खेली है, पार्टनरशिप चली है, जिसकी वजह से ये 280-90 टच कर लेंगे। अभी तक जो सिचुएशन, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैच एक मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे बात वही है कि अभी जो एक आउट हुआ यंग 100 प्लस उसने रन किए हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। साथ में एक प्लेयर ऐसा खेल रहा है जो 50-60 पे खेल रहे लेथम। तो पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये पास्ट में भी न्यूजीलैंड के साथ हुआ है कि अर्ली ऑन अगर विकेटें गिर गई, पार्टनरशिप को बिल्ड किस तरह करना है, तो इन्होंने अपना माइंड सेट और उन्होंने जो प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान वो उसी तरह ही खेलती है न्यूजीलैंड टीम। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू देम। और यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट करने के साथ साथ बाउंड्रियां रोकनी पड़ेंगी। बाउंड्रियां रोकनी पड़ेंगी। एक तरफ की बाउंड्री भी छोटी है, और लास्ट अगर हम 2-3 मैचें जो हमने खेली इनके खिलाफ, शाहीन के ओवर में एक ओवर में 20 रन या 25 रन हुए हैं, तो आखिरी के ओवर हमें और बेहतर से बेहतर करने पड़ेंगे ताकि इनको 270-80 से ज़्यादा ना करने दिया जाए। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक टारगेट है जिस पे जो है रोक देना चाहिए। 270-80 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप रही लेथम और विल यंग की जो है 118 रन्स की उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, एंड इट वाज प्रिटी क्विक पार्टनरशिप। 126 बॉल्स पे उन्होंने 118 रन्स की जो है वो पार्टनरशिप बनाई है। विल यंग, थैंक्स गॉड दैट ही इज बैक टू द पवेलियन, बट लेथम अभी यहाँ पे मौजूद है। एंड ग्रैंड फिलिप्स आ गए हैं जिनके खिलाफ जो है अभी जब पिछले दिनों में पाकिस्तान ने खेला, ही वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट पाकिस्तान। थोड़ा सा थ्रेट रहेगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए आइडियल सिचुएशन है ये ग्रैंड फिलिप के लिए जो है वो। और 4 विकेटें गिरी हुई हैं, 11-12 ओवर रहते हैं। मैं क्रेडिट देता हूँ विल यंग को, जिसने ऐसी विकेट पे ऐसी इनिंग खेली। 94 के स्ट्राइक रेट से खेला है। ये बड़ी अच्छी इनिंग है। आप अपने घर से बाहर खेल रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन है। मेरे ख्याल से डबल पेस लग रही है, कुछ सही तरह कह नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ है विकेट में कि जो इतनी आसानी से रन नहीं बन रहे। बिल्कुल। लेकिन दोनों की पार्टनरशिप ने गेम से उनको वापस लेके आए हैं। जो शुरू में 2 ओवर 2 विकेटें अर्ली मिल गई थी 40 पे, हमें वो गेम से थोड़ा बाहर निकले हैं। उधर हमें एक और मिली, बड़ी ज़बरदस्त विकेट मिली, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, मेरा ख्याल है कि ये की पार्टनरशिप होगी इनके लिए, क्योंकि ओवर भी किल हुए हैं। क्योंकि ओवर किल ना हो और आपकी विकेटें गिरती जाएँ तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो उन्होंने रन रेट भी अच्छा रखा है, और साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं, आपको प्रेशर में लाते रहे हैं, गैप्स में खेल के सिंगल डबल लेके। तो ये ज़बरदस्त इनिंग होती है। किसी भी पार्टनरशिप लगने में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जब आप डॉट खेलते हैं ना, तो एक विकेट गिरती है ना, तो फिर पिछले आने वालों पे बहुत प्रेशर होता है, जो इन्होंने नहीं पड़ने दिया। बिल्कुल। ग्लेन फिलिप के लिए ये आइडियल सिचुएशन है ऐसी। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम अगर ये दोनों 10 ओवर और खेल गए तो डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल। प्रेशर जो है वो थोड़ी देर में हमारे लेजेंड्स पे भी पड़ने वाला है। वो इस वजह से क्योंकि आप उनसे मुश्किल सवाल भी पूछ सकते हैं, आप लोग हिस्सा बन सकते हैं जोर का जोड़ का। और आपने क्या करना है, इस वक्त हम YouTube पे भी लाइव हैं, उस लाइव स्ट्रीम में आप अपने सवालात पूछें, #AskLala, #AskYusuf, और मुश्किल सवाल भी पूछ सकते हैं जो हमारे लेजेंड्स जिन सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल। ये यूसुफ, आपको लगता है अडेप्ट ज़्यादा बेहतर किया उन्होंने? जब शुरू में हम बात कर रहे थे तो बैटिंग निस्बतन मुश्किल थी। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि ये लोग 50 लाख की आबादी, और जब किसी प्लेयर को लाते हैं ना, बहुत सेट करके लाते हैं, बना के लाते हैं। क्योंकि मैं उस दौर में रहा हूँ साथ, जब ये साथ था टीम के। इस पे बाहर नेट पे काम हो रहा होता था, ये टीम के साथ ट्रैवल करता था, ऑन और ऑफ इसे कोई मैच देते थे बेंच स्ट्रेच चेक करने के, लेकिन इस पे काम हो रहा था विल यंग पे। ठीक है। जब वो पूरी तरह सेट हो गया तब उसको टीम में लाए। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की विकेट पे, और मैं समझता हूँ हमारी बॉलिंग
टॉप क्लास बॉलिंग है। पहले 4 बॉलर जो हैं चारों बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर उनके आप स्टैट देखें, किसी ने 4 की इकॉनमी से रन दिए हैं, कि सिर्फ हारिस के 6 हैं, वो भी मैं समझता हूँ इंजरी के बाद आया है, इसलिए उसको थोड़ा मसला है, वरना वो उसने पहले मैच में जिसमें इंजर्ड हुआ था 6 ओवर 23 रन दिए हुए थे उसने। तो वो बहुत डेंजरस बॉलर है, विकेट टू विकेट, और बड़ा जोर लगाता है। तो ओवरऑल देखा जाए हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट बहुत अच्छा किया कंडीशंस को, विकेट को, बॉलर को असेस किया उन्होंने। और जो कहते हैं ना कि गैप में खेलना और स्ट्राइक रोटेट करना, ये बॉलिंग साइड को मुश्किल में डाल देती है, अब वो उन्होंने किया है। बिल्कुल, यानी प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट होता हुआ दिखा न्यूजीलैंड कंडीशंस को अडेप्ट करते हुए। बट लाला, जहां हम विल यंग को देख रहे हैं कि टॉप पे जिस तरह मोमेंटम सेट किया विल यंग ने, हमारी तरफ से फ़खर जमान को ये करना पड़ेगा अगर तो वो वापस अभी खेलने आते हैं, बिकॉज अभी तक इंजरी फाइनल अपडेट आई नहीं है, उनके स्कैन ज़रूर हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हर प्लेयर का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट हमारे, क्योंकि स्टार्ट इन्होंने बाबर ने एंड देन फ़खर ने करना है, तो वो हमें पता है कि स्टार्ट कितना ज़रूरी है। शुरू के ओवर, नया बॉल, अच्छा बैट पे भी आएगा, लेकिन आई नो कि उन्होंने काफ़ी फ़खर ने काफ़ी रन किए हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, लेकिन उनकी बॉलिंग को अगर देखा जाए तो उन्हें फ़खर को ट्रैप करने का एरिया भी पता है, उसको रूम नहीं देना, अंदर लेके आना बॉल। तो यहाँ पे फ़खर, क्योंकि पिचेस अच्छी हैं, ठीक है ना, पिचेस अच्छी हैं, और अब भी थोड़ा एक इनिंग हो जाएगी तो पिच और बेहतर नज़र आ जाएगी अगर ओस ना पड़ी तो। एंड देन फ़खर के लिए ये पिच बहुत ही एक्सीलेंट पिच है, जहाँ इसकी हिटें लगेंगी, नया बॉल आएगा बल्ले पे इसके, और उस चीज़ को ये मेरे ख्याल में फ़खर फॉर्म में भी है, अच्छा भी लग रहा है और कॉन्फिडेंट है, तो इंशाल्लाह उसका कॉन्फिडेंस उसको लेके जाएगा। कप्तान ने जी सॉरी, ये वीकनेसेस हमारे बॉलर्स को क्यों नहीं पता चलती? क्या इन बैटर्स की कोई वीकनेसेस नहीं है? जिस तरह फ़खर को ट्रैप करना न्यूजीलैंड के बॉलर्स को आता है, जिस तरह बाबर को ट्रैप करना न्यूजीलैंड के बॉलर्स को आता है, हमने देखा ये होते हुए ऑन एंड ऑन पिछले 2 मैचेस जो आकर खेले हैं, दे ट्रैप्ड आवर बैटर्स एंड आवर बैटर्स वर ट्रैप्ड। क्या हमारे बॉलर्स को नहीं आता है? हाँ, हो सकता आता हो, लेकिन वो खेलते इतना अच्छा है। वो देखिए उनमें मैंने पहले ही कहा है कि उनकी टीम में क्वालिटी है, टेक्निकल बहुत साउंड है वो प्लेयर। आपकी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, ये बहुत अच्छी बॉलिंग है हमारी, उनकी कदरन यंग बॉलिंग है हमारे अगेंस्ट मैट हेनरी के अलावा। और स्पिनर्स जो है आप समझे, सेंटनर और ये ब्रेस्टवेल को भी 2-3 साल हुए टीम में आए। एक नई बॉलिंग के खिलाफ, नई बॉलिंग के साथ वो अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं। और हमारे 4 बॉलर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर। तो उनके खिलाफ रन्स करना, इसका मतलब है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, उनको अपनी गेम पे बड़ा जिसको इत्मीनान भी है, और वो जो गैप्स और स्ट्राइक रोटेट, और जब वो चाहते हैं वो बाउंड्री लगाते हैं। तो ये उनमें मेरे ख्याल बैट्समैनों में उनमें बड़ी क्वालिटी है। शाह साहब, बॉलर्स कप्तान ने आपके ख्याल में ठीक इस्तेमाल किए? जब शुरू में अबरार अच्छे बॉल कर रहे थे और विकेट उनको निकल रहे थे, तो आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में विकेट लेने की तरफ कप्तान जा सकते थे? क्योंकि अभी 10 ओवर्स बाकी हैं और अबरार के 2 ओवर्स बाकी हैं, खुशदिल और दो पार्ट टाइम बॉलरों के ओवर भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल उनके भी मेरे ख्याल में ठीक यूज़ किया उसने, हाँ बिल्कुल ठीक यूज़ किया है। सिचुएशन के हिसाब से मेरे ख्याल में ठीक रीड किया, बीच में पार्टनरशिप भी लगती रही है, और मैं समझता हूँ कि सो फार सो गुड। बट जहाँ रन्स मुश्किल लग रहे हैं बनाना, न्यूजीलैंड के इतने धुआंधार बैटर्स जिनको हम बड़ी हाईली रेट करते हैं, उनके लिए रन्स बनाना मुश्किल लग रहे हैं, हमारे बैटर्स के लिए भी तो मुश्किल हो सकते हैं। नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए कि बहुत अच्छा खेलेंगे। पास में किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ है, लेकिन वो देखें जो चीज़ है ना, जैसे मैंने कल बताया कि मुरली के अगेंस्ट में आउट होके आता था तो नहीं स्कोर होता था जी। तो आप बाकी बॉलिंग के खिलाफ बहुत ग्रेट बॉलर थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि नहीं खेल सकेंगे। तो वो आउट कर सकते हैं, लेकिन अंदर होता था कि रन्स कर सकते हैं, आउट नहीं होंगे। तो ये फेलियर का डर निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कीमती मैच है, क्योंकि आगे फिर इंडिया से मैच है। अगर आप आज जीते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, और अगर खुदा न खास्ता को 19-20 होती है तो नेक्स्ट मैच में डबल प्रेशर हो जाएगा, जीतना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें, और ये सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि बॉलर्स ने किसी हद तक अपना काम कर दिया ऑलमोस्ट, जिसको कहते हैं कि वो आप 2-8 पे मेरा 4 आउट हैं, 41st ओवर जा रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ की। अगर तो विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं और ड्यू फैक्टर आ जाता है तो आपकी लॉटरी है। ड्यू फैक्टर, आज स्पेस भी अच्छा रहा है पाकिस्तान के बॉलर्स का, 140 मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स इकॉनमी देखें ना, 4-4.5 की शाहीन की है, बाकी की 5-5 है, तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में, ऐसे रूल्स में।